हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे और क्यों इन्होंने धरती पर असुर रूप में जन्म लिया। उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें और आप वीडियो में खो जाओ तो अभी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने रामायण तो कभी जरूर देखी या सुनी होगी और उसमें में विलन के रूप में रावण को दिखाया जाता है। तो आखिर यह रावण और कुंभकर्ण कौन है और क्यों धरती पर असुर रूप में जन्म लिया? यह बात रावण और कुंभकर्ण के पूर्वजन्म की है, जब यह दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और इनका नाम जय और विजय था। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ अपने वैकुंठ धाम के क्षीर सागर में अपने शेषनाग पर विराजमान होते हैं। यही उनका निवास स्थान होता है तथा इसके द्वारपाल जय विजय नाम के दो देवता होते हैं। चूंकि उनके ऊपर भगवान विष्णु के धाम के प्रहरी का भार होता है, इसलिए किसी को भी भगवान विष्णु से मिलने से पहले उनकी आज्ञा लेना आवश्यक होता है। पुराणों के अनुसार जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के लड़के थे। यह हमेशा धर्म के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। एक समय सनकादिक मुनि स्नान कर रहे थे, तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर सनकादिकों ने उन दोनों को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र दिया। उसके प्रभाव को पाकर जय विजय ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की और उनके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब जय विजय को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा श्राप मिला, जिसके कारण उन्हें 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में लेने पड़े। भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन व संत कुमार थे। यह चारों भगवान ब्रह्मा के विचारों से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। उन्होंने जय विजय से अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से कहा कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं तथा अभी वे किसी से नहीं मिल सकते। उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा के 4 पुत्र क्रोधित हो गए तथा उनसे कहा कि श्रीहरि का कोई भी भक्त उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान विष्णु कभी व्यस्त नहीं होते। तुम लोगों ने अहंकार के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक पर असुर और सामान्य मनुष्य योनि में जन्म लोगे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से मिले श्राप से जय विजय भयभीत हो गए। उसी समय भगवान विष्णु भी अपने द्वार पर आ पहुँचे तथा संपूर्ण घटना का ज्ञान उन्हें हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से अपने द्वारपालों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय विजय ने भी अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे उन्हें श्राप से मुक्त करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वे ब्रह्मा वाक्य को असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए यह श्राप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अपने द्वारपालों की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें 2 रास्ते दिए। उन्होंने जय विजय से कहा कि तुम ब्रह्मा पुत्रों से मिले श्राप स्वरूप इस पृथ्वी पर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। प्रथम रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे भक्त होंगे, तथा द्वितीय रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे शत्रु होंगे। चूंकि जय विजय भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए 7 जन्मों का विग्रह उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से अपने 3 जन्म शत्रु रूप में मांगे, ताकि वे जल्द से जल्द वैकुंठ धाम में श्रीहरि के पास आ सके। भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से मिले श्राप के कारण हर युग में जय विजय का दैत्य, दानव तथा असुर रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती गई तथा हर युग में भगवान विष्णु ने उनका वध करने के लिए अवतार लिया। उनका पहला जन्म सतयुग में हिरण्यकश्यपु व हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान विष्णु को दोनों का वध करने के लिए 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो कि क्रमशः नरसिंह तथा वराह अवतार थे।
इसके पश्चात त्रेता युग में दोनों का दूसरा जन्म रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में हुआ तथा इस युग में भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया। अपने तीसरे जन्म में जय विजय द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा दोनों का वध किया। लेकिन इस युग में भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं अपितु महाभारत में भी भूमिका निभाना था। इसके पश्चात जय विजय का श्राप पूर्ण हो गया और वे पुनः अपने धाम लौट गए। इस कारण से त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने करके उनको श्राप से मुक्त किया। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखे और अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।